बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तीसरा लेक्चर आज हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने देखी थी कि बग़ैर फ़ेल वाले जो फ़िक्रे हैं उनकी अक़साम ज़माने के हवाले से हमने 3 किस्मों में उनको तकसीम किया था: मौजूदा ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना और आने वाला ज़माना। पिछले लेक्चर में हमने मौजूदा ज़माने के फ़िक्रात की ट्रांसलेशन को सीखा था। आज हम गुज़रे हुए ज़माने यानी माज़ी और आने वाले ज़माने यानी मुस्तक़बिल के फ़िक्रों को उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये सीखेंगे। सबसे पहले माज़ी के फ़िक्रे। इन फ़िक्रों की पहचान के उर्दू फ़िक्रा के आखिर पर था, थी या थे वग़ैरह आएगा तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये फ़िक्रे गुज़रे हुए ज़माने यानी माज़ी के हैं। जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो आम तौर पर इन फ़िक्रात को वाज़ और वर का इस्तेमाल के उन्वान के तहत भी पढ़ा जाता है। इन फ़िक्रात का उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करते हुए जिन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है उसमें सबसे पहली चीज़ वही है, जिस तरह के हम फ़िलहाल के फ़िक्रात में पढ़ चुके हैं, कि सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है फ़िक्रे की जो ढांचा है उसमें पॉइंटिंग वर्ड इस्तेमाल होगा। और वो हमने देखा था कि ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, वी, आई, दे वग़ैरह ये सारे पॉइंटिंग वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और बाज़ औक़ात नाम वग़ैरह भी इस्तेमाल होते हैं अगर किसी की कोई खूबी खामी बयान करना हो तो। उसके बाद पिछले टेंस में हमने देखा था कि इज़, एम, आर पॉइंटिंग वर्ड के बाद इस्तेमाल होता था। यहाँ पर चूँकि माज़ी है तो यहाँ पर वाज़ और वर का इस्तेमाल होगा और फ़िक्रे के आखिर पर वाज़ और वर के बाद खूबी खामी या तारुफ़ जो होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ मिसालें देखते हैं जिससे मज़ीद क्लैरिटी होगी। पहला फ़िक्रा है वो एक बुरा लड़का था से हमें पता चला कि ये माज़ी का फ़िक्रा है। पॉइंटिंग वर्ड इसमें वो है, इसके लिए दैट इस्तेमाल होगा, उसके बाद वाज़ इस्तेमाल होगा और आखिर पर जो खूबी खामी होगी यानी बैड बॉय, जहाँ पर एक खामी बयान की गई है उसके अंग्रेज़ी हम लिखेंगे तो फ़िक्रे का ढांचा होगा दैट वाज़ अ बैड बॉय, वो एक बुरा लड़का था। तुम्हारा लिबास अच्छा था दूसरी मिसाल है हमारे पास। इसमें तुम्हारा लिबास जो है ये पॉइंटिंग वर्ड होगा जो लिबास की तरफ इशारा करेगा, स्पेसिफ़ाई करेगा कि किस चीज़ की बात करनी है। इसकी इंग्लिश यूर ड्रेस, उसके बाद वाज़ इस्तेमाल होगा और आखिर पर उसकी अच्छाई यानी गुड इस्तेमाल होगा। अगला फ़िक्रा है आमना गंदी लड़की नहीं थी, मनफ़ी का फ़िक्रा है। इन फ़िक्रात में जब हम मनफ़ी के फ़िक्रों को ट्रांसलेट करेंगे तो वाज़ वर के फ़ौरन बाद नाट का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले पॉइंटिंग वर्ड नाम है यहाँ पर अमना, उसके बाद वाज़, और चूँकि मनफ़ी फ़िक्रा है तो वाज़ के फ़ौरन बाद नाट इस्तेमाल होगा और आखिर पर जो खूबी खामी बयान की गई है एन अगली गर्ल, ये अल्फाज आएंगे तो फ़िक्रा हो जाएगा अमना वाज़ नाट एन अगली गर्ल। फ़कीर लंगड़ा ना था, ये भी मनफ़ी फ़िक्रा है। सबसे पहले पॉइंटिंग वर्ड द बेगर, उसके बाद वाज़, उसके बाद नाट और आखिर पर लेम, लंगड़ा की अंग्रेज़ी लेम इस्तेमाल होगी। द बेगर वाज़ नॉट लेम। ये किताब दिलचस्प ना थी, ये किताब दिस बुक पॉइंटिंग वर्ड, उसके बाद वाज़, फिर नॉट और आखिर पर दिलचस्प की अंग्रेज़ी इंटरेस्टिंग। दिस बुक वाज़ नॉट इंटरेस्टिंग, ये किताब दिलचस्प ना थी। उसके बाद सवालिया फ़िक्रा है। सवालिया फ़िक्रा अगर क्या वाला होगा तो वाज़ वर फ़िक्रा के शुरू में आएंगे और अगर कोई सवालिया लफ्ज़ क्या के अलावा होगा जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ वग़ैरह, तो वो लफ्ज़ स्पेसिफ़िक लफ्ज़ या मखसूस लफ्ज़ जो सवालिया है वो वाज़ वर से पहले फ़िक्रा के शुरू में इस्तेमाल होगा। तुम्हारे दोस्त कहाँ थे, अब इसमें कहाँ सवालिया लफ्ज़ है, इसकी अंग्रेज़ी वेयर इस्तेमाल होगी, उसके बाद वर और यूर पॉइंटिंग वर्ड बाद में आएगा और फ्रेंड जिस चीज़ की बात की जा रही है उसको आखिर पर लिखेंगे। वेयर वर यूर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त कहाँ थे। क्या धूप तेज़ थी, अब इसमें क्या वाला सवालिया फ़िक्रा है। सबसे पहले वाज़ इस्तेमाल होगा, उसके बाद द सन हॉट,
सूरज गर्म था या धूप तेज़ थी। वाज द सन हॉट, क्या धूप तेज़ थी। माजी के बाद अगला जो किस्म है अगली फ़िक्रात की, वो हम मुस्तकबिल के फ़िक्रों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसमें भी बाकी तरीक़ाकार सेम होगा, यानी सबसे पहले पॉइंटिंग वर्ड आएगा, उसके बाद यहाँ पर विल भी और शेल भी आएगा, और आखिर पर खूबी खामी या तारुफ उसका ज़िक्र होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर इज़ एम आर वाज वर की जगह पर विल बी और शेल बी इस्तेमाल होगा। आइए कुछ मिसालें इसकी देखते हैं ताकि हमें मज़ीद समझ आ सके। पहला फ़िक्रा है किताबें मेज़ पर होंगी। सबसे पहले पॉइंटिंग वर्ड किताबें, द बुक्स, उसके बाद विल भी इस्तेमाल होगा। ऑन द टेबल, मेज़ पर खसूसियत है, उनकी लोकेशन है। द बुक्स विल बी ऑन द टेबल। अगला फ़िक्रा हम वहाँ मौजूद होंगे। हम पॉइंटिंग वर्ड है वी, शेल बी, वी के साथ आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है, तो शेल बी आएगा। देयर, वी शेल बी देयर, हम वहाँ मौजूद होंगे। क्या सेब मीठा होगा। सवालिया फ़िक्रा है, क्या वाला सवालिया फ़िक्रा अगर होगा तो विल या शेल फ़िक्रा के शुरू में आएंगे, बी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और बाकी फ़िक्रे की स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगी। विल द एप्पल बी स्वीट, क्या सेब मीठा होगा, विल फ़िक्रा के शुरू में आएगा। द एप्पल पॉइंटिंग वर्ड होगा, बी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा पॉइंटिंग वर्ड के बाद, और आखिर पर उसकी खूबी स्वीट इस्तेमाल होगा, और फिर सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, सवालिया अलामत इस्तेमाल होगी। विल द एप्पल बी स्वीट, क्या सेब मीठा होगा। वो दरख्त कितने ऊंचे होंगे। अब इसमें कितने सवालिया लफ्ज़ है, ऊंचाई का ज़िक्र है तो हाउ टाल हम सवालिया लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, कितने ऊंचे, हाउ टाल। उसके बाद पॉइंटिंग वर्ड दोज ट्रीज़, और आखिर पर विल बी, क्योंकि अब इसमें टाल जो खसूसियत है वो सवालिया लफ्ज़ के साथ ही इस्तेमाल हो गई है, इसलिए विल बी के बाद कुछ नहीं आएगा। हाउ टाल दोज ट्रीज़ विल बी, यहाँ पर फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। वहाँ हाई स्कूल ना होगा। मनफी फ़िक्रा, देयर विल नॉट बी अ हाई स्कूल, विल या शेल के फ़ौरन बाद नॉट लगेगा, बी से पहले विल और शेल के बाद दरमियान में, विल बी के दरमियान में नॉट इस्तेमाल होगा। देयर विल नॉट बी अ हाई स्कूल, वहाँ पर हाई स्कूल ना होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है पानी ठंडा ना होगा। द वाटर पॉइंटिंग वर्ड विल नॉट बी, मनफी फ़िक्रे के लिए नॉट इस्तेमाल हुआ, और कोल्ड ठंडा के लिए इस्तेमाल होगा। अब आखिर पर हमने जो ये 3 ज़मानों के बग़ैर फ़ेल वाले फ़िक्रे पढ़े हैं जिनमें खूबी खामी या तारुफ इस्तेमाल होता है, उनका ख़ुलासा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ऐसे फ़िक्रे जिनके अंदर फ़ेल मौजूद ना होगा और फ़िक्रे के आखिर पर है, हूँ या हैं आएगा, उनको हम फ़ेल हाल के हवाले से ट्रांसलेट करेंगे, और फ़ेल हाल जारी के इमदादी फ़ेल इज़ एम आर उनमें इस्तेमाल होंगे। दूसरे नंबर पर ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर पर था, थी, थे वग़ैरह आएगा, उनको हम गुज़रे हुए ज़माने यानी फ़ेल माजी के हवाले से ट्रांसलेट करेंगे, और इमदादी फ़ेल जो फ़ेल माजी जारी के हैं वाज वर, वो इस्तेमाल होंगे। तीसरे नंबर पर ऐसे फ़िक्रे जिनका इख्तिताम गा, गी, गे वग़ैरह पर होगा, उनको हम फ़ेल मुस्तकबिल जारी वाले इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। यानी जहाँ पर हमने ये देखा है कि बग़ैर फ़ेल वाले फ़िक्रे यानी तारफ़ी फ़िक्रे या खूबी खामी वाले फ़िक्रे जिस ज़माने से ताल्लुक़ रखेंगे, उसी ज़माने का जो जारी का इमदादी फ़ेल है वो उन फ़िक्रात में इस्तेमाल होगा। इसीलिए फ़िलहाल में इज़ एम आर, माजी में वाज वर, और मुस्तकबिल में विल बी और शेल बी इस्तेमाल होंगे। उसके बाद सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हम इज़ एम आर, वाज वर या विल शेल को फ़िक्रा के शुरू में लगाएंगे। अगर सवालिया लफ्ज़ होगा तो वो इनसे पहले भी फ़िक्रा के शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में आएगा, और अगर मनफी फ़िक्रा बनाना होगा तो इमदादी फ़ेल के फ़ौरी बाद नॉट इस्तेमाल होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वहाँ पर हम हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल यानी मिल्कियती फ़िक्रे जो हैं उनकी ट्रांसलेशन सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔